जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति। साथियों, आज हम आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता के विषय में बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग निवास करते थे वो कौन लोग थे और उनकी संस्कृति क्या थी। कहा जाता है सिंधु सभ्यता तथा संस्कृति विश्व के सांस्कृतिक इतिहास का प्राचीनतम अध्याय है। यह अति प्राचीन होने के कारण इस संस्कृति के निर्माताओं के विषय में परिचय देने वाले सूत्रों तथा स्रोतों का अभाव सा है। फिर भी कतिपय स्रोतों, साक्ष्यों, पुस्तकों तथा तर्कों के आधार पर आज हम सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माताओं के विषय में बताने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी को बसाने वाले लोग तो कौन थे और उनकी संस्कृति क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे इसमें 4 मत सर्वप्रमुख आते हैं। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग आर्य थे। नंबर 2, द्रविड़ थे। नंबर 3, सुमेर थे। और नंबर 4 पर आता है निषाद थे। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाने वाले कौन से लोग थे, इस पर विशेष तौर से अलग अलग पक्षों के हम विषय में जानकारी करते हुए अंत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि सभ्यता को बसाने वाले कौन से लोग थे। जो सबसे पहले जो तर्क आता है, महान इतिहासकार सर्वश्री रामचंद्रन जी, शंकरानंद जी, पुलस्लेकर जी तथा दीक्षितार महोदय जी का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति रही है वो आर्य संस्कृति है। अब प्रश्न आता है, आर्य कौन थे। कहा जाता है तमाम इतिहासों के साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि आर्य एक समुदाय विशेष था जो भारत भूमि से ना होकर के, यहाँ का मूल निवासी ना होकर के, एक बाहर से चलकर आया हुआ, मध्य एशिया से चलकर आया हुआ समुदाय था। अर्थात ये यहाँ का निवासी नहीं था भारत का, ये विदेश से चल करके आया हुआ समुदाय है। अब ये समुदाय आया कब है, अर्थात आर्य जो समुदाय या जाति जिसे कहा जाता है, आर्य जाति भारत में आई कब है। तो तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनमें बताया गया कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के आसपास इनका आगमन हुआ। लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि 1760 ईसा पूर्व में, मतलब ईसवी सन के 1760 साल पहले आर्यों का भारत भूमि पर आगमन हुआ। अब ये देखा जाता है कि भारत भूमि पर सिंधु सभ्यता कब से थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल इतिहासकारों ने निर्धारित किया है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पूर्व हड़प्पा काल, जिसे 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना गया। फिर आता है मध्य या परिपक्व काल, जिसे 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक कहा गया। फिर आता है उत्तरार्ध काल, जिसे 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने आज तक किताबों के माध्यम से पढ़ा कि भारत में आर्यों का आगमन, उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत में आर्य लोग आए, लेकिन आज तक हमको ये पढ़ने को नहीं मिला कि आर्यों का भारत में आगमन तो हुआ किंतु गमन कब हुआ। अर्थात भारत में आर्य लोग आए, बस गए, लेकिन यहां से बाहर नहीं गए।
अब ये आए कब, इस पर हम चर्चा करते हैं। 1760 ईसा पूर्व में ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि आर्य लोग 1760 ईसा पूर्व में भारत में आए और हड़प्पा की सभ्यता जो रही, सिंधु घाटी की सभ्यता जो रही है, सिंधु की जो सभ्यता रही है वो 3300 ईसा पूर्व रही है। ये उत्तरार्ध काल जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का रहा है, अंतिम समय जो रहा है, अंतिम काल जो रहा है, लास्ट टाइम जो रहा है, आर्य लोग भारत में उस समय आए। तो इससे साफ साबित हो जाता है कि आर्यों ने सभ्यता और संस्कृति को नहीं बचाया। सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति के निर्माता आर्य नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आता है कुछ इतिहासकार, जिसमें डॉक्टर सुनीत कुमार, फादर हेरास तथा हाल महोदय ने लिखा। उन्होंने रिसर्च करके लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता द्रविड़ लोग। अब हम आपको बताते हैं क्या इसके निर्माता द्रविड़ हैं। हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है रामायण महातीर्थम। ये रामायण महातीर्थम नाम किताब है जिसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय जी। इसी किताब के पेज नंबर 164 पर दिया गया है। पेज नंबर 164 पर दिया गया है। सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि आर्य और द्रविड़ दोनों की भारत में पूर्ववर्ती नींव अर्थात जो बॉटम कल्चर रही है वो निषाद संस्कृति अर्थात निषाद कल्चर रही है। साफ साबित होता है कि जो सबसे पहले भारत की भूमि पर जो सबसे प्राचीन सभ्यता बसी है, सिंधु घाटी की सभ्यता बसी है, इससे साफ साबित हो जाता है कि द्रविड़ लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति को नहीं बसाया, ये उसके निर्माता नहीं है। अब कुछ इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिसे दास या दस्यु कहा गया है, उन लोगों ने इस सभ्यता एवं संस्कृति को बसाया है। फिर एक मत आता है नंबर 3 पर है, जिसमें गार्डन चाइल्ड नाम के महान विद्वान ने, महान इतिहासकार ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता सुमेरियन लोग थे। ये सुमेरियन लोग कौन थे? सुमेरियन लोग अर्थात जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोग जो आज की डेट में इराक जिसे बोला जाता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने इस संस्कृति को, इस सभ्यता को बसाया। जबकि वो सभ्यता अलग है, वो संस्कृति अलग है मेसोपोटामिया की, और सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति अलग है। इससे भी क्लियर हो जाता है कि सुमेरियन लोगों ने भी सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति को नहीं बसाया। अब फिर अंत में आता है क्या निषादों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाया? डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों के आधार पर बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता जो थे वो निषाद थे, और वहाँ पर जो लोग निवास करते थे उनकी संस्कृति निषाद संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म। इस किताब के लेखक डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी हैं। यह किताब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा संचालित होती है। किताब के पेज नंबर 10 पर दिया गया है कि सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। अर्थात यूँ माना जाए तो मानव का जो पूर्व काल रहा है, सबसे पहले मानव जब संस्कृति के रूप में आया, संस्कार में आया, उठने बैठने बोलने चालने रीति रिवाज परंपराओं में जब वो आया तो सबसे पहले उसने जो संस्कृति बनाई वो निषाद संस्कृति, अर्थात उस समय जो लोग निवास करते थे वो निषाद लोग थे। उनके द्वारा जो संस्कृति प्रतिपादित की गई, रीति रिवाज परंपराएं, चलने उठने बैठने बोलने चालने के ढंग और संस्कार जिसे कहा जाए, उन लोगों ने जो संस्कार प्रतिपादित किया उसे निषाद संस्कृति का नाम दिया गया।
इसी किताब के पेज नंबर 11 पर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निषादों ने नुकीली चीज या छड़ी से, कुदाल से जमीन को खोदकर खेती करने की विधि का आविष्कार कर लिया था, जिसे झूम पड़ाली खेती कहा जाता है। भारत भूमि पर सबसे पहले निषादों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने जो संस्कृति विकसित किया उसे निषाद संस्कृति कहा जाता है। और सबसे प्राचीन जो सभ्यता भारत की रही है, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, उस सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे वो निषाद लोग थे। उस संस्कृति को जो बसाने वाले लोग थे वो निषाद लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो संस्कृति निवास करती थी वो निषाद संस्कृति थी और उसके निर्माता निषाद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज, जय निषाद।